पूर्व विधायक का तोता जो अपने आप को बहुत बड़ा भाजपाई बन रहा है, वो कह रहा है मैं भाजपा से हूँ। पहला चुनाव समाजवादी से लड़ा, फिर वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए बीजेपी में आया, फिर समाजवादी से लड़ा, फिर बीजेपी में कुर्सी बचाने के लिए आया। आपको याद होगा कि मेहदावल में एक लोकप्रिय नेता महेंद्र नाथ पांडे जी का भव्य कार्यक्रम था, जो स्वर्गीय शरद त्रिपाठी जी एक बहुत ही बड़े बीजेपी के नेता थे, उनका कार्यक्रम था। उसमें उनके तोते मुमताज अहमद ने कुर्सियां चलाईं, कुर्सियां भाजी। उसी में वो बताइए बीजेपी के प्रोग्राम में हंगामा करने वाला प्रमुख वो जेल गया। आज वो बीजेपी का बहुत बड़ा हितैषी बन रहा है। आज से अपनी बैठक में भाग लेने के लिए गया था। फिर आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पूर्व विधायक न तो सदस्य न तो किसी सदन के सदस्य थे, आखिर वो किस बिना पर अपनी 25 गाड़ियों से बीटीसीओ को भरकर अपहरण कर किस बिना पर ले गए? आप लोग जिले के प्रशासन से ये सवाल करिएगा। आज जो अपहरण का आरोप लगा रहा है उनका पालतू तोता आज हमारे वर्तमान विधायक को इस बिना पे कहना चाह रहा है कि हमने अपहरण किया है। अपहरण आप लोग गवाह हैं। आप देखिएगा फुटेज में कि 25 गाड़ियों से उनका जो काफिला गया था उसमें सारे बीटीसी मौजूद थे जो पकड़ कर लाए गए थे, और उसमें बहुत से फर्जी बीटीसी थे जिनको प्रशासन ने वहां से भगा दिया। उसके बाद आपने देखा होगा एक महिला जो ब्लॉक के अंदर घुसी, जिसने माँ बहन की गाली दी, वो आखिर जो बीटीसी नहीं थी वो महिला कौन थी? वो महिला किस बिना पर अंदर घुसी? फिर वो महिला कैसे बाहर थी? ये भी एक जांच का विषय है। जिलाधिकारी महोदय इसका जो है कम से कम गंभीरता से जांच कराएं और उस पर कार्रवाई कराएं कि इसको कौन से लोग लेकर गए थे। मुझ पर इल्जाम लगा कि मैं बस पाई हूँ। मैं उसके पालतू तोते को और पूर्व विधायक को कहना चाहता हूँ कि मेरा और विधायक का ये तीसरी पीढ़ी का संबंध है। मेरे बाबा ने उनके बाबा से निभाई, मेरे पिता ने उनके पिता से निभाई, अब मैं आज उनसे निभा रहा हूँ। विधायक मेरा छोटा भाई है। जब बीजेपी का प्रत्याशी नीरज तिवारी यहाँ से घोषित हुआ, मुमताज अहमद समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था, तो मेरे छोटे भाई ने कहा कि महमूद भाई मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप मेरे लिए कुर्बानी दीजिए। मैंने कहा भैया आपकी बात है, मैं आपके लिए 30 साल की प्रमुखी पर लात मार दूंगा, आप जिसको चाहिए प्रमुख बना लीजिए, उसमें मेरा कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैंने विधायक जी कहने पर भाजपा से नीरज तिवारी को मैंने चौड़ा लगाया। जो कैंपस कार्यालय बना बीजेपी का वो मेरा घर था। ये पूरा दयार जानता है, पूरा जिला जानता है, इसमें कहने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। उस वक्त अंकुर राज तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए थे, और यही पूर्व विधायक समाजवादी के लिए नंगा नाच करके जो है किसी तरह बेईमानी करके बीजेपी के प्रत्याशी को हरवाने का काम किया था। आज अंकुर राज तिवारी अगर बीजेपी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो आज उनको जो है महसूस हो रहा है कि अंकुर राज तिवारी ने लूट लिया। आप पूर्व विधायक थे, आपका गांव भिठा पड़ता है, आप 5 साल सत्ता में थे, आपने भिठा गांव का एक भी अगर विकास किया हो, आपने रोड बनवाई हो तो आप मुझको बताइए। अंकुर राज तिवारी ने भुजैनी से लेकर पायल पार तक और आपके जो है कटाई चौराहे से लेकर पहली खास तक अंकुर राज तिवारी ने ऐसा रोड बनवा दिया है कि उस पर आप प्राइवेट जेट को लैंड करा दिए तो लैंड हो जाएगी। और अंकुर राज तिवारी ने बनकरी पथपगड़ी में अंकुर राज तिवारी ने तिलजा और क्या नाम है आगे मार्ग और अंकुर राज तिवारी के उसमें राज में जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं समझता हूं 80 कार्यकर्ताओं ने पूरे विधानसभा में काम दिया है, जिसका मैं गवाह हूं कि सिमरियावा में चाहे नौवा गांव हो, चाहे सिमरियावा हो, चाहे गोरावा हो, चाहे कानपारा हो, जाके पूर्व विधायक चश्मा लगा के अपने आप को वहां देख लें। वहां पर लिखा होगा कि अंकुर राज तिवारी की निधि से 250 मीटर 300 मीटर जितना भी इंटरलॉकिंग हुई है सब इनकी देन है। आज उनको ये पच नहीं रहा है कि अंकुर राज तिवारी की क्या नाम है उससे वो घबरा गए हैं। आज तमाम इल्जाम लगा रहे हैं। भाई मैं भी उनके साथ हूँ, आप देख रहे हो, मैं उनके साथ चल रहा हूँ। मैं ऐसे परिवार से आता हूँ, मैं किसी का मुहताज नहीं हूँ, आप जान रहे हो। मैं उनके साथ खुले उससे घूम रहा हूँ। इसमें कहने की क्या जरूरत है कि मैं कहाँ हूँ? दुनिया जान रही मैं कहाँ हूँ, मैं किसके साथ हूँ, मैं किसके लिए मरने मिटने तैयार हूँ। अच्छा, वो बार बार जो इल्जाम लगा रहा है, आप धमकी देता है कि मेरी हत्या हो जाएगी, मुझको ये कर देंगे। तो मैं बता दूं कि हमारा जो राजा है वो कुत्तों का, गीदड़ का शिकार नहीं करता है, न गीदड़ का शिकार करेगा, न कुत्तों का शिकार करेगा, न कभी प्यादा मारेगा। अगर वो मारेगा तो राजा को मारेगा, ये निश्चिंत है। जितने भी इसमें जो है लूट खसोट करना चाहेंगे, इसको लूटना चाहेंगे, उन सब का अंत जो है बहुत बुरा होगा। और मैं अभी बता दूं आपको, जो पूर्व विधायक हैं, 5 काम अगर अपने कार्यकाल का गिना दें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो टप्पा उजियार में अपना एक भी काम गिना दे, मैं इस्तीफा दे दूंगा। पूर्व विधायक ने न जाने कितने प्रधानों को ठगा है, न जाने कितनी बीडीसीओ को ठगा है। इसके आप लोग
आप गाड़ी लीजिएगा, आप चले जाइएगा थवई पार, आप चले जाइएगा पंचदेवरी, आप चले जाइएगा उचाहरा, आप चले जाइएगा सालेपुर, आप चले जाइएगा उसरा सहित गेट के नाम पर लाखों लाखों पूर्व विधायक ने अपने दोनों मुश्ताक मुमताज से लुटवा के अपनी जेब भरी है। आज बेचारे सारे के सारे लोग रो रहे हैं, करा रहे हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। और फिर एक बात, उसके पालतू तोते ने एक चीज ये कही कि उनके पिता टीचर हैं, इतना पैसा कहां से लाते हैं, गाड़ियां कहां से लाते हैं। तो मैं पूर्व विधायक उसके पालतू तोते को ये कहना चाहता हूं, जब हमारा भाई विधायक नहीं था तो 20-22 गाड़ियों के काफिले से वो सीना चीर के चलता था। विधायक बनने के बाद उसने अपने काफिले को कम कर दिया है। जितना उन लोगों का पूरा महीने खर्चा होगा उतना हमारे विधायक जी का एक दिन का खर्चा है, तो उसका मुकाबला न करें। विधायक जी चुनाव जीतने से पहले 3 करोड़ की गाड़ी लाकर अपने घर पर खड़ी कर दिए थे, तो उसका मुकाबला इन सब चीजों में नहीं करना चाहिए, ये बेवकूफ़ी है। इस मौजूदा वक्त में आप किस पार्टी में हैं? मौजूदा वक्त में मैं बीजेपी के साथ हूँ। मौजूदा वक्त में मैं अंकुर राज तिवारी के साथ में हूँ। अंकुर राज तिवारी मेरे रग रग में है, मेरे कड़कड़ में है, और अंकुर राज तिवारी के परिवार की देन है कि मैंने 30 साल की प्रमुखी मैंने छोड़ दिया। जो वो कहेंगे, जिसको बनाएंगे, मुझको हर एक चीज मंजूर है, मुझको उनके अगेंस्ट नहीं जाना है। कि विधायक जी अभी मैंने गिनाया आपके जो है क्या नाम है भोरिया से लेके पायल पार, फिर मैंने आपको गिनाया कटाई चौराहे से लेके क्या नाम है पहली खास तक। रियावा का विकास जो है पूर्व विधायक 2 करोड़ की फर्जी एमबे करवाकर, जब वो 13, सुनिए एक बात, जब पूर्व विधायक थे 13 महीना, जब वो बैठक नहीं करा पाए, वो खाली ये लगे रहे कि मैं 2 करोड़ रुपया फर्जी पेमेंट निकाल लूं, निकालने कोशिश की, तब हमारा विधायक भी नहीं था। उसके बाद जांच टीम बैठी, वो पैसा रोका गया। फिर इन लोगों ने, अगर पूर्व विधायक को और क्या ना उनके पालतू तोते को इतनी फिक्र थी, तो इन लोगों ने अभी जो वर्तमान वीडियो था मोरिया 5 करोड़ का फर्जी टेंडर करवाकर पेमेंट लेने की कोशिश की, तब ये किसी बीडीसी के पास नहीं गए एस्टीमेट लेने के लिए। जब विधायक जी ने उस चीज को टाइट किया कि मैं सिमरियावा के धन को लूटने नहीं दूंगा, ये धन बीडीसीओं का है, ये प्रधानों का है, ये सीधे उनके घर जाएगा, वो अपना काम कराएंगे, जो भी उनका काम कराना होगा। इसीलिए पूर्व विधायक जब वो लूट नहीं पा रहे हैं, अपने वर्तमान प्रमुख से लुटवा नहीं पा रहे हैं, ये सारी उनकी बौखलाहट बयान कर रही है कि वो एकदम पागल हो गए हैं, क्योंकि वो कुछ अब बिगाड़ नहीं सकते हैं। और एक चीज उनके पालतू तोते ने यह भी कही, डांडिया कांड, तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं, आप तमाम पत्रकार बंधु यहाँ मौजूद हैं, भाई डांडिया कांड हुआ, डांडिया कांड में जिसको जितनी सजा विधायक जी ने दिलवानी थी दिलवाई, महिलाओं की मदद की, पूरे जिले में हाहाकार मचा, वो बंदा अकेले लड़ाई लड़ता रहा, खड़ा रहा। आखिर ये जो चंपी करने वाला इंसान है, जो तोता है, ये आखिर बाथरूम में कैसे पहुंचा, किसकी चंपी वहां कर रहा था, किसने बाथरूम में देख लिया कि वहां विधायक मौजूद है, ये किस बिना पर बाथरूम में घुसा था, किस लिए गया था, ये जानने के लिए। आज बताइए, कोई इंसान अगर कहीं दान देता है तो कहता नहीं है, दान देने के बाद जिक्र नहीं करना चाहिए। भाई हमारे विधायक ने कितना दान दे दिया है, कितना दान कर देते हैं, इसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूं, आप लोग जानते होंगे। अभी देखिए, आपके जो यहाँ दुकानें जली थी, बिना किसी भेदभाव के 50-50 हजार अपने पास से जिस बंदे ने नकद दे दिया, उसका कोई जवाब नहीं है। और लास्ट में एक चीज और कहूंगा कि पूर्व विधायक जो अपने आप को बहुत ही लोकप्रिय बन रहे हैं, अगर वो सिमरियावा ब्लॉक में 5 काम अपने निधि का गिना दें, तो मैं अपनी राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उनकी गुलामी करूंगा।